सुबह के 9 बजने वाले थे। गुस्से से लाल पीली हुई नेहा बाथरूम से नहाकर निकली तो सीधे अपने पति राहुल पर बरस पड़ी। राहुल, जल्दी उठो, देखो तुम्हारी माँ कहाँ गायब है, अभी तक क्यों नहीं आई? रोज 8 बजे तक आ जाती थी, पर पिछले कुछ दिनों से रोज आधा घंटा लेट हो रही है। आज तो पूरे 1.5 घंटे हो गए। महारानी को क्या हो गया है? राहुल ने आंखें मलते हुए कहा। अरे नेहा, इतना गुस्सा मत करो, आ जाएगी, कहीं काम से चली गई होगी। काम से? अरे मैं क्या करूं, नाश्ता तैयार नहीं, घर का सारा काम पड़ा है, काम वाली बाई भी अभी तक नहीं आई, मैं अकेली बस सब संभालूं या ऑफिस जाऊं? ऑफिस लेट हो गया तो बॉस मेरा सिर खा जाएगा, और तुम्हारी माँ को कुछ पता ही नहीं। नेहा का सारा गुस्सा अपनी सास सरला देवी पर था, लेकिन निकल रहा था राहुल पर। सरला देवी अपने पति राम जी की मृत्यु के बाद गांव से शहर अपने बेटे बहू के पास आ गई थी। शुरू के कुछ महीनों में नेहा ने उनकी खूब खातिरदारी की, लेकिन धीरे धीरे सारे काम उनके कंधों पर डाल दिए गए। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था। नेहा भी ऑफिस जॉब करती थी। उनका 3 साल का बेटा मोंटी प्ले स्कूल में जाता था। पहले घर में फुल टाइम मेड और बाई थी, लेकिन नेहा ने एक एक करके सबको निकाल दिया। अब सारा काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, बर्तन, मोंटी देखभाल, सब सरला देवी के जिम्मे था। सरला देवी ने सोचा, ये मेरा बेटा बहू का घर है, अपना ही परिवार है, इसलिए उन्होंने बिना शिकायत के सब संभाल लिया। लेकिन गांव का सादा जीवन उन्हें बहुत याद आता था। राम जी दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। दोनों ने अपना पेट काटकर राहुल को पढ़ाया लिखाया। राहुल ने मेहनत की और अच्छी नौकरी पा ली। शादी के बाद भी वे दोनों गांव में अकेले रहते थे। राम जी के निधन के बाद राहुल ने गांव का मकान बेचकर मां को शहर ले लिया। शहर आने के बाद सरला देवी अकेली महसूस करने लगी। बहू नेहा उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। सम्मान की जगह सिर्फ काम ही दिखता था। एक दिन मोंटी को स्कूल छोड़ने जाते वक्त पार्क में उनकी मुलाकात शांति जी से हुई। शांति जी की कहानी भी लगभग वैसी ही थी। उन्होंने बताया कि कैसे उनके बेटे बहू ने उन्हें सिर्फ मुफ्त की नौकरानी बना रखा था। एक दिन शांति जी ने सब छोड़ दिया और खुद कमाकर हॉस्टल में रहने लगी। शांति जी की बातें सरला देवी के मन में गहरी उतर गई। एक दिन नेहा का फोन पर अपनी सहेली से हंसते हुए कह रही थी, अरे जब ये बुढ़िया आई है मुझे कितना आराम हो गया है। घर मोंटी सब संभाल लेती है, गांव में पैसा भेजने से भी छुटकारा मिला और काम वालियों का खर्चा भी बच गया। फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई। सरला देवी ने सारी बात चुपचाप सुन ली। उस दिन उनके अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग भी गया। उन्होंने शांति जी की मदद से पास के एक बड़े डे केयर सेंटर में एयर कर की नौकरी और रहने के लिए एक छोटा कमरा पक्का करा लिया। उस सुबह जब सरला देवी डे केयर सेंटर में अपना ज्वाइनिंग लेटर और कमरे की चाबी लेकर लौटी तो घर में तनाव का माहौल था। कहाँ थी इतनी देर? राहुल ने भारी आवाज में पूछा। सरला देवी शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, बेटा अब तुम लोग अपना घर संभालो, मैं जा रही हूँ। दोनों स्तब्ध रह गए। कहाँ जा रही हो माँ? नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे डे केयर सेंटर में काम मिल गया है, अच्छा वेतन है, कल से वहां ज्वाइन कर रही हूँ। राहुल गुस्से में बोला, माँ आप क्या कर रही हैं? समाज में
मेरी इज्जत का क्या होगा? सरला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, जिस घर में इज्जत नहीं मिलती वहां रोटी भी जहर लगती है। मैंने बहुत सोच लिया है। अब मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। अगले दिन सरला देवी अपना सामान लेकर चली गई। शुरुआत में नेहा और राहुल को लगा कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे घर की असली तस्वीर सामने आने लगी। सुबह का नाश्ता, मोंटी को तैयार करना, उसे स्कूल छोड़ना, घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ऑफिस की जिम्मेदारियां, सब कुछ एक साथ संभालना मुश्किल हो गया था। काम वाली बाइयां कभी आती कभी नहीं आती। जो आती वे ज्यादा पैसे मांगती और अपने नखरे दिखाती। अब राहुल और नेहा दोनों को समझ आने लगा कि सरला देवी अकेले कितना बड़ा काम करती थी। जिस काम को वे मामूली समझते थे, वही काम अब उनके लिए सिर दर्द बन चुका था। घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा। छोटी छोटी बातों पर दोनों में झगड़े होने लगे। मोंटी भी अपनी दादी को बहुत याद करता था। वह रोज पूछता, मम्मी, दादी कब आएगी? मुझे दादी की कहानी सुननी है। मोंटी की बातें सुनकर नेहा की आंखें भर आती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। समय बीतता गया। पूरे 6 महीने गुजर गए। आखिरकार एक दिन राहुल और नेहा ने फैसला किया कि वे सरला देवी से माफी मांगेंगे। दोनों डे केयर सेंटर पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। सरला देवी बच्चों के साथ खेल रही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास, खुशी और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। बच्चे उन्हें प्यार से दादी माँ कहकर बुला रहे थे। राहुल और नेहा की आंखों में आंसू आ गए। दोनों उनके पास गए और पैरों में गिर पड़े। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके प्यार और त्याग की कदर नहीं की। नेहा रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने आपको सिर्फ काम करने वाली समझ लिया था। मैं भूल गई थी कि आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। कृपया हमें माफ कर दीजिए। सरला देवी ने दोनों को उठाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। यहां मुझे सम्मान मिलता है, अपनी पहचान मिली है और अपनी जिंदगी जीने की आजादी भी। मैं अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूं। तुम लोग अपना घर संभालो। मैं मोंटी से मिलने आती रहूंगी। राहुल और नेहा चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। आज उन्हें समझ आ गया था कि माता पिता का महत्व तब नहीं समझना चाहिए जब वे दूर चले जाएं, बल्कि तब समझना चाहिए जब वे हमारे साथ हो। सरला देवी मुस्कुराते हुए बच्चों के बीच वापस चली गई और राहुल, नेहा भारी मन से लौट गए। लेकिन इस बार उनके दिल में अपनी गलती का सच्चा पछतावा और रिश्तों की असली कीमत का एहसास था। कहानी से सीख, रिश्ते स्वार्थ पर नहीं, प्यार और सम्मान पर टिके होते हैं। बुजुर्ग परिवार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो घर अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता है, वह हमेशा सुख, शांति और बरकत बनी रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन जरूर दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। मिलते रहेंगे। अपना ख्याल रखें।
आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब